तो आज हमें पढ़ना है, क्योंकि हम इवन ऑड फैटी एसिड्स हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि ये वो फैटी एसिड्स है जिनके इवन कार्बन नंबर्स होते हैं, और ऑड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके ऑड नंबर, जैसे थ्री कार्बन नंबर या 5 कार्बन। इसमें एग्जाम्पल है प्रोपाइनिक एसिड और वैलेरिक एसिड। और हमने देखा फैटी एसिड्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमें प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड्स। फैट क्या है? फैट अगर हम देखेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हमें एक तो ग्लाइसरॉल देगा प्लस फैटी एसिड्स देंगे। इसीलिए हमें फैटी एसिड्स भी पढ़ना पड़ता है। ये फैटी एसिड्स जो है उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें जो मोस्टली हम ऑयल्स लेते हैं अपने डाइट में, उसमें मोस्टली आते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जो है मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये डिपेंड है मूफा मोनो, यानी इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और पूफॉस में मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉमेनक्लेचर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जब हम नेमिंग करते हैं, नाम करते हैं एनोइक, तब हम स्फिक्स ऐड करते हैं, जैसे ऑक्टा एनोइक, यानी ये वो फैटी एसिड है, इट हैज़ अ कार्बन नंबर 8। इसको हम एन ऑक्टानोइक भी एसिड कहते हैं, और नॉर्मली में इसका नाम कैप्राइलिक एसिड भी है। ऐसे ही सफिक्स इसमें एनोइक लगाना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इसमें इनोइक है, इसमें हमें आता है ऑक्टाडेका इनोइक एसिड या ऑक्टाडेका डाई इनोइक एसिड। जो ऑक्टाडेका इनोइक एसिड है, यानी उसमें इनोइक एसिड फैटी एसिड 1 है, एंड डाई इनोइक यानी इसमें 2 बार हमें ये फैटी एसिड्स आ रहे हैं, डाइनोइक इसीलिए है। तो नंबरिंग जो कार्बन एटम्स का हमने देखा, नॉर्मली हम जो कंपाउंड लेंगे चाहे वो किसी भी कार्बन नंबर का हो, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक, जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस टर्मिनल एंड से हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 अप टू कितने हमारे कार्बन नंबर्स है। लेकिन जो टर्मिनल कार्बन लास्ट में, जहाँ पर जो अपोजिट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप कंटेन करता है, वो लास्ट कार्बन नंबर होता है मोस्टली, उसको हम ओमेगा कार्बन नंबर 1 देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये 7 कार्बन नंबर है, यानी इट्स हेप्टा एनोइक एसिड है, क्योंकि ये विदाउट एनी डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये एनोइक इसीलिए है। तो हेप्टा हम कह सकते हैं, हेप्टा एनोइक एसिड है ये। तो कार्बोक्सिलिक से हम इसको नंबर 1 देते हैं टू अप टू नंबर 7। अब ओमेगा, जो ये लास्ट मिथाइल ग्रुप है, जो इसमें लास्ट मिथाइल ग्रुप है, इसको हम, इस वाले मिथाइल को हम ओमेगा कार्बन कहते हैं, इसका नाम हम ओमेगा कार्बन रखते हैं। तो यहाँ पर इसका मिथाइल ग्रुप को फिर का ओमेगा 1, यानी ये ओमेगा 1 है, तो जो दूसरा है ये वाला ओमेगा 2 कहलाया जाता है, ये वाला ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6। यानी हम फैटी एसिड्स को 2 तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग देते हैं। एक तरीका है, वो हम शुरू करते हैं विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन नंबर 1 हो जाता है। और रही बात, अगर हमें दूसरा तरीका है जिसमें हम ओमेगा कार्बन नंबर देखते हैं, तो वो मिथाइल ग्रुप से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, इसी पे हम नंबरिंग देते हैं उसके नंबर 1, तो मगर कहलाया जाता है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5। तो फैटी एसिड्स जो है मोस्टली 3 तरह के हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड,
जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनमें कार्बन नंबर लेस देन 6 यानी मोर देन 6 नहीं है। ये छोटे फैटी एसिड्स होते हैं, इनकी जो हाइड्रोकार्बन नंबरिंग है वो कार्बन नंबर लेस देन 6 से है। तो मीडियम चेन है ये वो फैटी एसिड्स है जिनके कार्बन नंबर 8 यानी ऑक्टा एनोइक एसिड और 14 नंबर कार्बन नंबर्स है जिनको हम टेट्रा डेकानोइक, डेका हुआ 10 और प्लस टेट्रा हुआ 4 तो बनता है 14 तक हमें कार्बन नंबर के फैटी एसिड चेन्स मिलते हैं। ऐसे ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जो स्टार्ट होते हैं विद 16 टू 24 कार्बन। अब आप देखोगे इसका जब हम नेमिंग करते हैं, इसको हम 16 वाले कार्बन नंबर को नेमिंग करते हैं हम हेक्सा डेका एनोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें 16 कार्बन नंबर है। इसमें कितने हैं? 16 कार्बन नंबर। तो 10 प्लस 6 हम ऐसे लेते हैं। जो 10 है ये डेका नेम करता है, इसको डेका नाम पड़ता है यहाँ पर। और जो 6 है इसको हेक्सा पड़ेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है, कोई ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा हेक्सा डेका एनोइक। हेक्सा डेका एनोइक, जो एनोइक वाला है ये पड़ेगा सफिक्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का सफिक्स हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें नेम कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, नेमिंग में हमें देखना है कि मतलब किस तरीके के रूल्स हमें फॉलो करने। सबसे पहला जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन नेमिंग इन फैटी एसिड्स में हम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन नंबर क्या है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दी है कार्बन नंबर 16, यहाँ पर कार्बन नंबर, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो है CH2 होल 14 है यानी 14 बार कार्बन, ये हुआ 15 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन नंबर को 1 आएगा और इसको 1 फिर 14 ये कार्बन नंबर 16 एंड वाला आएगा। लेकिन अगर ओमेगा टाइप पे है तो कार्बन नंबर 16 ओमेगा 1 बनेगा और ये जो हमें ये बनेगा 14th, हम कह सकते हैं 15th कार्बन नंबर 15th ओमेगा बनेगा, जो ओमेगा 15th बनेगा। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक का जो 16th है उसको हम ओमेगा ये नेमिंग नहीं करते हैं, हम 15 तक ओमेगा कार्बन नंबर नेमिंग करते हैं। तो दो तरीके के जो नंबरिंग है वो हम देते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, जब हमें शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी, हम देखते हैं कि कितने कार्बन नंबर्स है। हमने देखा 16 कार्बन नंबर्स है तो हम इसको लिखेंगे 16। फिर उसके बाद हमें देखने हैं कितने डबल बॉन्ड्स है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इट इज एक्चुअली COOH, ये वाला ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डबल बॉन्ड है, न कि इस बार यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड। अब अगर ये सैचुरेटेड एसिड नहीं होता, जैसे हमें पता है 16 नंबर जो सैचुरेटेड है पाल्मेटिक एसिड, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है ये पाल्मेटिक एसिड का बना है। अब अनसैचुरेटेड यानी वो होगा जिसका हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड्स उसको प्रेजेंट होंगे। हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं ये पाल्मिटोलिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड है और इसका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग 16 कार्बन एटम्स उसको हम पाल्मिटोलिक एसिड कहते हैं और उसमें हमें डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। बट
वन ओनली सिंगल डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम टोटल पाल्मिटोलिक एसिड के नंबर है 16 और डबल बॉन्ड इसमें एक प्रेजेंट है। और ये प्रेजेंट तो हम एक डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद हमें बोलना कितने नंबर, इस टू के बाद हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, डबल बॉन्ड। तो वहाँ वन लिखेंगे, पाल्मिटोलिक में एक है। फिर उसके बाद कि ये डबल बॉन्ड जो है ये किस कार्बन नंबर की पोजीशन में है, फिर ये कोलन लगाना है। तो फिर उसके बाद जो पाल्मिटोलिक एसिड में जो ये डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 पे प्रेजेंट है, पोजीशनड है कार्बन नंबर 9 पे। तो इसीलिए हम इससे हमें पता चलता है कि हमें पता करना है पहले कार्बन नंबर ऑफ कितने कार्बन नंबर्स है, फिर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, और फिर इस डबल बॉन्ड की कहाँ कहाँ पर पोजीशन है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं नेमिंग, जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है इन फैटी एसिड्स की। तो अब जो ये 16:1:9 बनता है, यहाँ पर इसको नेमिंग हम देते हैं 10+6, तो हेक्सा डेका इनोइक, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड था दूसरा जो मैंने एग्जांपल दी, इसको इसीलिए सफिक्स इनोइक एसिड लगेगा। और जो ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड 9 है, 9 पे है, तो फिर आगे हम ओरिएंटेशन देखेंगे तो वो पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि सिस 9 इसका नाम, जो पाल्मिटोलिक एसिड का नाम है वो सिस 9 हेक्साडेका इनोइक एसिड है। अब सिस और ट्रांस है ये ओरिएंटेशन, जो इसका डबल बॉन्ड बीच में है उसके इर्द गिर्द, मतलब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी इनकी मूवमेंट है। सिस है कि अगर जो ये है ऑन द सेम लाइन में प्रेजेंट है, और ट्रांस है कि जो ग्रुप्स होंगे वो अपोजिट, सेम ग्रुप्स अपोजिट में होंगे ऐसे, तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। वो हमें आगे देखना है। यहाँ आप याद रखिए कि नेमिंग में हम सिस का भी इस्तेमाल करते हैं या ट्रांस का भी, यानी ओरिएंटेशन क्या है डबल बॉन्ड से, और फिर कार्बन नंबर, ये डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है उसका फर्स्ट वो नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद टोटल कार्बन नंबर हेक्सा डेका इनोइक नाम पड़ जाता है। यहाँ पर मैंने क्लियर करने के लिए, ताकि आपको और समझ आए, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की सिस्टमैटिक में। तो सबसे पहला जो फैटी एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है। इसको सिस्टमैटिक नेम क्या है, क्योंकि ये दो कार्बन कंपाउंड्स का, ये CH3COOH है, ये सैचुरेटेड की बात मैं कर रही हूँ। तो एसिटिक एसिड इसको नॉर्मल में हम कहते हैं, मगर सिस्टमैटिक नेम है इसको इथ, क्योंकि दो कार्बन, अगर आप केमिस्ट्री में याद करेंगे जो आप कल की अल्केन करते थे, तो पहला कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होता था उसको आप मिथ कहते थे, और जो फिर दूसरे सेकंड पे आता था वो कार्बन कंपाउंड जिसके पास दो कार्बन प्रेजेंट थे उसको हम इथ कहते थे। तो वही नाम इसका सिस्टमैटिक आता है इथ, क्योंकि इसमें दो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, प्लस क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इसका सफिक्स एनोइक आएगा, तो ये बनेगा इथ एनोइक एसिड। और इसका शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे नंबरिंग आएगी, क्योंकि दो कार्बन है, 2 फिर is2, इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं है तो 0 आएगा। ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड, उसमें 3:0, इसीलिए ब्यूटर आए, क्योंकि हमें प्रो 3 है, ब्यूट 4 है, ब्यूटानोइक बनेगा। ऐसे ही फिर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 जो हमें ऑड फैटी एसिड में आता है, उसका हम पेंट नाम नहीं रखते। हाँ, सिस्टमैटिक नाम में पेंटा एनोइक एसिड नाम पड़ता है, मगर जो कॉमन नेम है उसका वैलेरिक एसिड पड़ता है। ये फ़र्क आप याद रखिए।
गा। ऐसे ही हेक्साएनोइक यानी 6 कार्बन कंपाउंड है तो उसका हेक्साएनोइक सफिक्स। ऐसे ही ये अप टू हमें 24 तक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अप टू ये 24 हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 8 मतलब वो कंपाउंड सैचुरेटेड एसिड में जिसमें 8 है, हमें पता उसको ऑक्टा एनोइक एसिड कहेंगे। अब 10 जो है, 10 को हम जो कार्बन नंबर 10 है उसको हम डेका कहते हैं, यानी हम उसको डेका एनोइक नाम रखेंगे, डेका एनोइक नाम। अब हमें 12 आएगा। 12 को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये डेका है, ये 10 प्लस 2 हम लेंगे, एज अ 10 प्लस 2 लेंगे, तो यहाँ पर नाम पड़ेगा डेका। ये दो दो है तो हम दो डेका इस्तेमाल करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नेम करने के लिए। ऐसे ही 14 होगा, 10 प्लस 4 वो आएगा डेका टेट्रा यानी टेट्रा। लेकिन अब जो ये 10 है ये हम एंड में यूज करते हैं, और जो ये 2 वाला है ये पहले यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12 को डो डेका एनोइक एसिड। अब ऐसे 14 कंपाउंड ये फैटी एसिड है, वो आएगा 10 प्लस 4, तो वहां पर हम 4 का पहले इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे टेट्रा, फिर उसके बाद डेका बन जाएगा ये 10 प्लस 4, फिर एनोइक एसिड उसका हम सफिक्स लगाएंगे। ऐसे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी नेमिंग होता है, हम भी उस पर कार्बन नंबर यूज करते हैं, लेकिन अब हम फर्क क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है तो हमें दिखाना होता है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पोजीशन क्या है और नंबर ऑफ ये डबल बॉन्ड्स कितने हमें उसमें प्रेजेंट है। जैसे अनसैचुरेटेड की हम एग्जांपल देंगे, अब पाल्मिटोलिक की दी, हम देंगे ओलिक एसिड की, ये भी अनसैचुरेटेड एसिड है, इट्स अ ओलिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कार्बन नंबर 18, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 18 है और डबल बॉन्ड इसमें एक है और उस डबल बॉन्ड की 9 पे पोजीशन है, तो हम क्या नाम रखते हैं, 10 प्लस 8 करते हैं हम उसका। हम 8 पहले आएगा तो ऑक्टा, फिर 10 है, 10 को डेका बनाइए, ऑक्टा डेका। लेकिन इसका अनसैचुरेटेड का फिक्स इनोइक है तो डेका इनोइक एसिड आएगा। और जो इसके आगे सिस 9 आएगा, इट इज अबाउट द ओरिएंटेशन, सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन जो हमें आगे पढ़नी है। तो ऐसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को नेमिंग करेंगे। इतनी फ़र्क होगी कि उनमें सैचुरेट में डबल बॉन्ड्स की नहीं मतलब के बदले ज़ीरो है, और अनसैचुरेटेड फैटीज में डबल बॉन्ड्स कितने नंबर है। जैसे दूसरी एग्जांपल हम लेंगे लिनोलिक एसिड, उसमें डबल बॉन्ड 2 है, वो भी 18 कार्बन है मगर डबल बॉन्ड 2 है, तो हम 2 करेंगे और कोलन। फिर उसके बाद कहाँ पर, एक तो एक डबल बॉन्ड 9 पोजीशन पे है और दूसरा डबल बॉन्ड उस स्ट्रक्चर में 12th कार्बन के पोजीशन पे है। ऐसे ही हम नेमिंग करेंगे। ऐसे ही ओमेगा सीरीज आती है नेमिंग में। अब हमें आती है ओमेगा सीरीज, जो हम 9 का इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। एग्जाम्पल हम आर्चिडोनिक पे अगर करेंगे समझने के लिए, आर्चिडोनिक एसिड वो कार्बन नंबर 20 कंटेन करता है और उसमें 4 डबल बॉन्ड्स है। वो कार्बन नंबर पोजीशन किस पे है, 4 डबल बॉन्ड्स किस पे, 5 पे है एक, 8 पे है एक और 11 पे है एक और 14 पे है एक। हम क्या लिखेंगे, अब हमें बॉन्ड लिखना है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कन्वेंशंस लिख सकते हैं, ऐसे 4 फिर कामा फिर ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिकेशन फॉर डबल बॉन्ड, फिर ट्रायंगल पे हम 5 लिखेंगे, फिर 8 छोटा सा ऊपर, फिर हम 11 और 14। या फिर अगर पाल्मिटिक
सॉरी, अगर ये पाल्मिटोलिक एसिड होगा तो 18 है, उसमें 1 डबल बॉन्ड है, तो ट्रायंगल 9, वहाँ ट्रायंगल के ऊपर छोटा सा 9 वो भी इंडिकेट करेगा कि कार्बन नंबर 9 की पोजीशन में ये कार्बन नंबर 9 और 10 के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ फैटी एसिड्स थ्रू ओमेगा, यानी हम तो अभी जो ये नेमिंग थी ये ओमेगा रिलेटेड नहीं थी। ओमेगा की जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप, जो टर्मिनल ग्रुप होता है मिथाइल, वहां से ओमेगा 1 सीरीज। तो इस बेस्ड हमें 3 सीरीज मिलती है। एक को हम कहते हैं ओमेगा 3 सीरीज, ओमेगा 3 सीरीज, दूसरे को हम कहते हैं ओमेगा 6 सीरीज और तीसरे को ओमेगा 9 सीरीज। होता क्या है, जो ओमेगा 3 सीरीज है वहां पर जो 3 मोस्टली हमें 3 सीरीज वाले जो ओमेगा एसिड है, तो वहाँ का हम देखेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि ये समझ में आए। पहले हम 3 सीरीज वाले में एग्जाम्पल करेंगे। उसमें हमें आता है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर, ये नंबरिंग क्या है, उसकी नंबरिंग 18:3, यानी 3 बॉन्ड्स है उसके, डबल बॉन्ड्स। 9 एक पे है, 12 दूसरे पे है और तीसरा जो है वो 15 पे है इस सीरीज में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये ओमेगा, यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देखेंगे ओमेगा से शुरू करेंगे, हम देखेंगे ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 के बाद डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 के बाद फिर डबल बॉन्ड शुरू होता है, यानी 3 कार्बन के बाद, अगर ओमेगा 2 हम गिनेंगे, 3 कार्बन के बाद हमें डबल बॉन्ड्स शुरू होते हैं। जैसे लिनोलेनिक का स्ट्रक्चर हम ये CH3 ये लास्ट वाला है, फिर CH2 है, फिर CH, यहाँ पर शुरू होता है डबल बॉन्ड। 1 ओमेगा 1 है ये, ओमेगा 2 है ये, ओमेगा 3 है, यानी 3 कार्बन एटम्स के बाद शुरू होता है डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 सीरीज। फिर उसके बाद ये CH4 आएगा, ओमेगा 4 होगा, लेकिन ये 5 और 6, यानी अगर देखेंगे 1 2 3 तीन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हमें प्रेजेंट होगा, तो इसको इसीलिए ओमेगा 3 सीरीज कहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं दूसरी ये ओमेगा 6 सीरीज की एग्जाम्पल अगर समझेंगे हम, एक एग्जाम्पल हम लेंगे, उसमें क्या होगा, ओमेगा जो 6 सीरीज है लिनोलिक एसिड है, उसमें हम देखेंगे कि 6 कार्बन नंबर्स के बाद बॉन्ड होगा, यानी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, 5, 6। ओमेगा 6 के बाद डबल बॉन्ड पहला आएगा, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, फिर से 6 कार्बन होंगे, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, इसीलिए ओमेगा 9 सीरीज आएगा। ऐसे ही 6 सीरीज, ऐसे ही हमें ओमेगा 9 सीरीज आएगा, यानी वहां पर ओलिक एसिड, उसका जो कार्बन ओलिक एसिड का जो हम देखते हैं 18 कार्बन नंबर है, कंपाउंड ये डबल बॉन्ड एक है, कहाँ पर है, कार्बन नंबर 9 पे है। तो लेकिन हम ओमेगा सीरीज में देखेंगे कि वहां पर 9, यानी जो मिथाइल CH3 ये ओमेगा 1 होगा, ये अप टू ओमेगा 9 यानी 9 तक, ये 9 ये जो कार्बन नंबर होगा ये 9 होगा। फिर उसके बाद शुरू होगा हमें डबल बॉन्ड, यानी यहाँ से 9 मिथाइल ग्रुप से जो कार्बन स्केलेटन है 9 कार्बन आएंगे, उसके बाद हमें डबल बॉन्ड आएगा, ओमेगा 9 के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उनको हम 9 सीरीज फैटी एसिड्स कहते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स अब आते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं बनते, बल्कि हमें डाइट में ज़रूरत होते हैं, वो डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें पूफा आता है,
पूफा की एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड अनसैचुरेटेड ये फैटी एसिड है। इसका अगर हम नंबर देखेंगे, कार्बन नंबर्स इसके 18 है, 2 डबल बॉन्ड्स है, और वो पोजीशन कहाँ पर है उनकी 9 और 12 है। और ऐसे लिनोलेनिक एसिड आता है, वो भी पूफा है, कार्बन नंबर 18, 3 डबल बॉन्ड्स है। ये लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक में फ़र्क ये है कि लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड्स है और लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड्स है, पोजीशन एट 9, 12, 15। तो ऐसे ही इसमें आर्चिडोनिक एसिड है। आर्चिडोनिक अगर देखेंगे ये एसेंशियल नहीं है, मगर ये एसेंशियल तब बनता